जय हिंद साथियों। मैं विजय क्लासेस कौशाम्बी से आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और मून इक्लिप्स, ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप समय मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए चलते हैं अपने आज के नए टॉपिक पे। सूर्य, चंद्रमा और हमारी पृथ्वी, अर्थात हम कह सकते हैं सूर्य ग्रहण वह स्थिति होती है जब सूर्य की किरणों के सामने चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी पर छाया बनाने के लिए। अर्थात यानी जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती हो। जी हाँ, सूर्य की किरणें कुछ इस आकार में गई और बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया और चंद्रमा की छाया क्या बनने लगी, पृथ्वी पर। तो यही घटना कहलाती है खगोलकी में सूर्य ग्रहण अर्थात सोलर इक्लिप्स। इनको हम दो तीन प्रकार से जानते हैं। जैसे जब चंद्रमा की छाया जहां पे डार्क पड़े, अर्थात जहां पे सबसे गहरी छाया पड़ती है, तो उसे खगोलकी में कहा जाता है प्रच्छाया अर्थात उम्ब्रा के नाम से जाना जाता है। और जहां पे आंशिक अर्थात अल्प मात्रा में जो छाया जाती है उसे कहा जाता है परमुम्ब्रा अर्थात उप छाया के नाम से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। याद रखिएगा कि जब सूर्य की प्रकाश के सामने चंद्रमा आ जाए और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर जाने लगे तो यह घटना खगोलकी में कहलाती है सूर्य ग्रहण अर्थात सोलर इक्लिप्स। यह चंद्रमा की छाया जहां पे डार्क साइड पड़ती है, अर्थात जहां गहरी पड़ती है, अर्थात जहां पे पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है, वह कहलाता है उम्ब्रा अर्थात उप प्रच्छाया के नाम से उसे जानते हैं। और जहां पे सूर्य की जो किरणें होती हैं अल्प मात्रा में अर्थात क्षण कर जाती हो या अल्प मात्रा में जाती हो, वह घटना कहलाती है परमुम्ब्रा, वह उपछाया कहलाती है। और इसके विपरीत अर्थात पृथ्वी का वह भाग जहां पे पहले से ही अंधकार है और सूर्य ग्रहण के समय वहां अत्यधिक अंधकार हो जाता है, तो यह घटना कहलाती है एंटी अम्ब्रा के नाम से जाना जाता है। यही घटना खगोलकी शास्त्र में कहा गया है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेख में होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं सूर्य, चंद्रमा और अर्थ ये तीनों एक सीधी लाइन में हो तो यह घटना कहलाती है सिजगी। जी याद रखिएगा, यह घटना कहलाती है सिजगी। सिजगी के नाम से हम जानते हैं जब कैसी घटना हो, जब हमारा सूर्य, हमारा मून और हमारी पृथ्वी ये तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, यह घटना कहलाती है सिजगी के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या वाले दिन जो घटित होती है, अर्थात हम कह सकते हैं सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो यह संभव नहीं है। सूर्य ग्रहण को हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जी हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 से 8 मिनट तक होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण 3 से 4 घंटे का हो सकता है। एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण वह होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी हो। जब चंद्रमा हमारा पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होता है, यह घटना कहलाती है वलयाकार सूर्य ग्रहण। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है तो यह 7 से 8 मिनट तक घटित होती है। और आंशिक यानी पार्शियल जो होता है वह 3 से 4 घंटे का बीच का हो सकता है। उम्मीद है मुझे ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको। इसमें कुछ बिंदु और हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात हम कहते हैं अगर ये हमारा सूर्य है और जब सूर्य प्रकाश की उसकी आभा अर्थात सूर्य की आभा यानी चंद्रमा की आभा से पूरी तरीके से जब सूर्य ढक जाए और पृथ्वी से हमें कुछ इस आकार में दिखे, अर्थात उसकी किरणें हमें फैली आकार में दिखे, तो यह घटना कहलाती है कोरोना। अर्थात सूर्य का आभा चंद्रमा से ढक जाए और पृथ्वी से कुछ इस आकार में दिखे, तो इस घटना को कहा जाता है खगोलकी में कोरोना के नाम से जाना जाता है।
कोरोना के पहले एक घटना घटित और होती है जिसे हम लोग डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार में होती है, इसे हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। और कोरोना से पूर्व की एक घटना और घटित होती है जिसे हम बेली बीट्स के नाम से जानते हैं। बेली बीट्स कुछ इस आकार में घटित होता है, अर्थात ये हमारा सूर्य है और जब चंद्रमा प्रक्षेपित होता है अर्थात जब मूवमेंट करता है तो कुछ इस आकार में, यानी कई डायमंड रिंग की आकार की आकृति लेता है, तो यह कहलाता है बेली बिट्स के नाम से जाना जाता है। तो समझने का प्रयास करिएगा। सूर्य ग्रहण जब होता है तब जब चंद्रमा पूरी तरीके से उसकी आभा को ढक लेता है और उसकी आभा अर्थात किरणें उसकी फैली नुमा आकृति में नजर आता है, तो यह घटना कहलाती है कोरोना। कोरोना से पूर्व दो घटनाएं और घटित होती है। एक होती है बेली बिट्स, अर्थात जब चंद्रमा मूवमेंट करता है तो बेली बिट्स की आकृति अर्थात कई डायमंड रिंग की आकृति में दिखता है। उसके बाद एक डायमंड रिंग की आकृति बनेगी जो एक रिंग के छल्ले अर्थात जो रिंग अंगूठी की छल्ले होती है, नग जो होता है, कुछ उस आकार में नजर आता है। आपको उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सिजगी को याद रखिएगा कि जब सन, मून और अर्थ एक सीधी लाइन में होता है, यह घटना कहलाती है सिजगी कहलाती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं चंद्र ग्रहण की ओर। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य की किरण के आगे पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी के बीच में आने से चंद्रमा पर प्रकाश ना जाए तो यह घटना कहलाती है चंद्र ग्रहण। और यह कब घटित होती है? पूर्णिमा को घटित होती है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? हमारा अमावस्या को घटित होता है। याद रखिएगा, जिस दिन अमावस्या होगा उस दिन सूर्य ग्रहण और जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन चंद्र ग्रहण। लेकिन प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की घटना घटित नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष से 5 डिग्री झुकाव हुआ है, 5 डिग्री झुकाव हुआ है। इसीलिए प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण अर्थात सूर्य ग्रहण दोनों में से कोई घटनाएं घटित होना संभव नहीं है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ हो गया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सीजीगी को याद रखिएगा। यहीं पे एक क्वेश्चन बना अभी हाल फिलहाल में ही आए दिन पुटअप होता रहता है कि जो चंद्रमा जो होता है अर्थात हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो वह पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेता है? एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताने का प्रयास करिए। फिर भी मैं आपको राइट आंसर देता हूं। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है, अर्थात आप इसको 27.3 डेज भी कह सकते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू है 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स। ओके मित्रों, आपको ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी, रेगुलर मिलेगी और मैं और अधिक तैयारी के लिए और अधिक आपकी तैयारी के लिए धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा हूं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस बहुत तेजी से चल रही है तैयारियों के लिए। जिनको ज्वाइन करना हो स्टूडेंट क्लासेस भरवारी में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।